হ্যাঁ, মানে হ্যাকারটা দিয়ে যাচ্ছে না, যাকে তুমি রেখেছো তাকে দিয়ে যাচ্ছে? মানে যারটায় রেখেছি তার দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, সে তত তো যাবেই। নতুন কোনো ডিভাইসকে তুমি যখন কানেক্ট করাও তাহলে যাবে না। না স্যার, ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিলটাই পুরো কিছু দেখাচ্ছে না, টেবিলটা দেখি দেখি নেই একবার পুরো। শেয়ার করো, কি কি দেখাচ্ছে। হ্যাঁ স্যার। স্যার, জিনিসটা দেখলেন? দাঁড়া দাঁড়া, জুম করতে হবে। দাঁড়া দাঁড়া, স্টেবল রাখো, স্টেবল রাখো। শো ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল। আচ্ছা, ওই এখানে কনফিগার করেছিলে ম্যাক অ্যাড্রেস সবকিছু? হ্যাঁ স্যার। কোথায় আমাকে দেখো তো, কোথায় কালার গুলো দিয়েছে? এই যে উপরে আছে। দেখি কালার গুলো আগে এক্সিকিউট হয়েছে কিনা। এইখানে আছে। এরপরে কমান্ড গুলো এক্সিকিউট করেছে, মানে এইখানটা, এইখানটা আছে। একটা কমিউনিকেশন করাও তো, তারপরে আবার শো ম্যাক অ্যাড্রেস লেখো তো। আর যে কোনো কমিউনিকেশন করাও একটা ডিভাইস থেকে একটা ডিভাইস। সাকসেসফুল হচ্ছে। হচ্ছে, এবার এবার একবার দেখো তো, শো ওটা করো তো। শো ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল। এইবারে দেখালো। এবার হুম। দেখাচ্ছে। ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এবারে হলো, হ্যাঁ। ঠিক আছে ঠিক আছে। আর কি শেয়ার করবে, প্রণব? সংগ্রাম? তার মানে বাকিরা কেউ করছে না, তাই তো? যে অমিত দেখি শো করছে। কি করলে এই কনফিগারেশন? একবার শো ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল করো দেখি। হুম। আচ্ছা, তাহলে এটাকে স্ট্যাটিক কটা করেছো ম্যাক্সিমাম? ম্যাক্সিমাম কি একটাই দিয়েছো? তোমার মাইক বন্ধ শোনা যাচ্ছে না, অমিত। একটাই করেছো তো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, একটাই করেছো কি তুমি ম্যাক অ্যাড্রেস মানে ইয়ে? बाय डिफॉल्ट वन ना, ठीक है चलो। ठीक है, शेयर ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम लोग अभी देखेंगे, दैट इज अवर बेसिकली द डीएससीबी स्नूपिंग। आई होप ये नाम सुनने से बहुत लोग को लगेगा कि स्नूपिंग तो कोई, आई थिंक कोई काइंड ऑफ अटैक होगा। नो, ठीक है, अभी के लिए नाम भूल जाओ। पहले जैसा, इससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली है क्या। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, एक सिनेरियो जनरेट करते हैं, चलो। पैकेट ट्रेसर को ऑन होने दो। अच्छा, जस्ट 2 मिनट, ठीक है, जस्ट 2 मिनट।
Audible? Okay, so let's start on new topic. So the situation is like this कि let's say there is a uh, हेलो switch. हाँ बोलो. सर, ये पोर्ट सिक्योरिटी के केस में जो मैक्सिमम आता है तो उसमें वैल्यू मांगते हैं, तो उसमें क्या वैल्यू डालना हाँ. होता हम्म. देखो पोर्ट सिक्योरिटी के मैक्सिमम में कितने डिवाइस को तुम उस पोर्ट के साथ स्टैटिक करना चाहते हो. ठीक है. अगर दो करोगे तो दैट मीन्स वो मैक्सिमम दो डिवाइस को स्टैटिकली असाइन करेगा, उससे ज्यादा नहीं. मतलब पहला दो डिवाइस अगर स्टिकी कर रहे हो तो पहला दो जो डिवाइस है वो दो डिवाइस बेसिकली कनेक्ट होने के बाद तीसरा डिवाइस या चौथा कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट होने जाएगा वहां पर दूसरा, तो वो क्या करेगा, जो भी तुम्हारा वायलेशन मोड है अकॉर्डिंग टू वायलेशन मोड वो डेटा सेंड करने या डेटा रिसीव करने को वो बेसिकली बंद कर देगा. ठीक है. है। ओके और राजेश. इंटरफेस तो बस एक ही यूज हो रहा है ना, लेकिन इंटरफेस मान लीजिए हम F01 यूज कर रहे हैं, तो उसमें हाँ. फिर दो डिवाइस का क्या सिस्टम है? तो मैं इसका सिस्टम इसको ऐसे समझो कि मेरा एक ऑफिस है और एक क्यूबिकल के अंदर तीन शिफ्ट में काम होता है. ठीक है. तो तब इसका मतलब क्या है, सोचो अगर मैं एम्प्लॉयज को लैपटॉप दिया हूँ तो सिनेरियो क्या होगा कि तीन अलग अलग शिफ्ट में तीन अलग अलग बंदा सेम पोर्ट के साथ कनेक्ट होगा. तो एट दैट टाइम मेरा वो देना जरूरी है कि मेरा तीन मैक एड्रेस शुड बी स्टैटिक विद दैट वन. तो वो तीनों को छोड़ के बाकी कोई भी डिवाइस अगर उस पर्टिकुलर मैक एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करना चाहेगा तो बेसिकली वो कनेक्ट कर नहीं पाएगा. समझ आया. रियल लाइफ में एक एग्जांपल तुम लोग को दे दिया. और ये स्टिकी का क्या करना होता है? स्टिकी करने से क्या होता है? स्टिकी क्या होता है ना, स्टिकी में डायनामिकली तुम्हारा मैक एड्रेस को लर्न करते. नहीं तो तुम्हें क्या करना होता है, सोचो तुम्हारा तीन शिफ्ट पे काम होता है तो हर एक पोर्ट पे तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ता है कि हर एक पोर्ट के साथ जो पर्टिकुलर क्यूबिकल्स कनेक्टेड है, पर्टिकुलर क्यूबिकल में जो तीन लैपटॉप तीनों शीट में जो कनेक्ट होता है उन लोगों का मैक एड्रेस मैनुअली लेके देन यू हैव टू असाइन टू द बेसिकली स्विच. ईश्वर दैट मैंने जब मैक्सिमम दे दिया एंड मैक्सिमम देने के बाद जब स्टिकी कर दिया, इसका मतलब ये है कि मैंने मैक्सिमम में तीन दिया है तो वो पहला तीन यूनिक डिवाइसेस का मैक एड्रेस को वो ले लेगा एंड उसके बाद से कोई भी नया डिवाइस जब आएगा तो उसको वो क्या करेगा, कनेक्शन करने ही नहीं देगा. स्टिकी से बेसिकली मुझे मैनुअली आईपी देना नहीं पड़ता, वो डायनेमिकली खुद लर्न कर लेता है. तो पहला तीन यूनिक डिवाइसेस होगा. इज दैट क्लियर राजेश? अच्छा, एक और चीज था, अगर मान के चलिए मुझे अपनी मर्जी से किसी भी इंटरफेस को बंद करना है, तो मुझे यही प्रोसेस फॉलो करना है या फिर उसका कोई डायरेक्ट कोई कमांड है? क्या करना चाहता हूँ? अगर मान के चलिए मेरे पास बहुत सारे डिवाइस डिवाइस हाँ. इंटरफेस बहुत सारे मेरे पास, ठीक है, जो कि सब हाँ. अप है, और मुझे किसी को डाउन करना है, तो मुझे यही कमांड फॉलो करना होगा या फिर उसके लिए कुछ अलग कमांड है? तो सबसे पहले देखना होगा कि पहले देखो तुम्हें देखना होगा कि कौन से पोर्ट से वो डिवाइस कनेक्टेड है. हम्म, देन तुम अगर उस पर्टिकुलर पोर्ट को स्विच से शट डाउन कर देगा तो कनेक्शन बंद हो गया ना. हम्म, ठीक है. अगर नहीं नहीं ऐड करना है तो फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा. तीन की जगह चार करना होगा तुम्हें. ठीक है. हम्म। ठीक है. अगर नेक्स्ट तो मैं तुम लोग अरे माउस 10 मिनट. ठीक है. तो सिनेरियो कुछ ऐसा था कि अभी जो मैंने जो कॉन्सेप्ट बोलूंगा, मेरे पास कुछ डिवाइसेस है. एक सोचो एक ऑफिस का ही नेटवर्क जैसा है एंड ऑफिस में मेरा एक सर्वर रूम में एक सर्वर है जो बेसिकली इट वर्क एज ए डीएचसीपी सर्वर. एंड इस डीएचसीपी सर्वर से बेसिकली उस नेटवर्क पे जितने भी डिवाइसेस है सबका आईपी मिलता है. ओके एवरीवन. हाँ. अब सिनेरियो को थोड़ा समझते हैं. लेट्स से ये ऑफिस में मंडे टू फ्राइडे काम होता है, सैटरडे को बेसिकली सैटरडे संडे भी काम होता है, बट सब नहीं आता. तो एक पर्टिकुलर टाइम में बेसिकली इस सर्वर को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है. ठीक है. एंड दिस सर्वर इज व्हाट एक्ट लाइक ए डीएचसीपी सर्वर. ओके. ये जो सर्वर है ये मेरा डीएचसीपी सर्वर है. ठीक है. तो इसको मैं कॉन्फ़िगर वगैरह कर देता हूँ. इसको स्टैटिक एक्सेस सबसे पहले देना होगा क्योंकि इट इज अ सर्वर. तो इसका मतलब क्या है, जब तक मेरा डीएचसीपी सर्वर यहाँ पर होगा
एंड जो भी मुझे उसको भेजना होगा वो सब में गूगल का डीएनएस वगैरह जहाँ से आईपी देना वो बेसिकली स्टार्ट करेगा पूल का, दे दिया। एंड अगर कोई भी डिवाइस बेसिकली डीएचसीपी ऑन करेगा तो ही विल गेट एन आईपी एड्रेस 1.10, इसको मिल रहा है 1.11, तो इतना तक कोई इशू नहीं है। नाउ मैं सिनेरियो को थोड़ा चेंज करता, देखो सर्वर होने का मतलब ये नहीं है कि सर्वर एक अलग से ऐसा सर्वर होगा, मतलब मेरा लैपटॉप कैन आल्सो बिकम ए सर्वर। कैसे? जस्ट आई हैव टू इंस्टॉल ए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में कर सकता हूँ, विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकता हूँ, लाइक विंडोज 2008, ठीक है, और लेटेस्ट जो चल रहा है विंडोज 2022, तो लेटेस्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सर्वर सर्वर मतलब एक ऐसा तुम्हें ले जाना है, तुम्हारा एक खुद का लैपटॉप कैन ऑल्सो बिकम ए सर्वर, सॉरी सर्वर लिख रहा हूँ, योर ओन लैपटॉप कैन ऑल्सो बिकम ए सर्वर, यू जस्ट ओनली हैव टू इंस्टॉल द ये, ऐसा इतना बड़ा सर्वर वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, तुम्हारा लैपटॉप खुद सर्वर बन सकता है, फाइन। तो वहां पर तुम डीएचसीपी वगैरह एवरीथिंग यू कैन कॉन्फ़िगर, वो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है भी नहीं। नाउ माय क्वेश्चन इज कि यहाँ पर सोचो एक हैकर है एंड मैं ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा पीसी को सर्वर बनाने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसको मैं लिख देता हूँ ओग डीएचसीपी सर्वर, ठीक है। तो ये हैकर ने सोचो इस कंपनी में इंटर्नशिप करने के बहाने बेसिकली इस कंपनी को ज्वाइन किया एंड उसने क्या किया, इस स्विच के साथ खुद को कनेक्ट कर लिया, फाइन। एंड अच्छा कनेक्ट करने से पहले लेट्स डू वन थिंग, तो उसने पहले से सब तैयारी करके आया है, उसने खुद को एक स्टैटिक आईपी दे दिया है, लेट्स से कोई दूसरे नेटवर्क का ही दे देता, चलो बेसिकली इसको समझने में थोड़ा तुम लोग का हेल्प होगा। 54, चलो इसको क्लासलेस कर देता हूँ, 55.255.255.0, ठीक है, मैं इसको क्लासलेस कर दिया। एंड डिफॉल्ट गेटवे में इसका चलो अभी के लिए जस्ट ये रखते हैं, मेरे पास अभी है नहीं। एंड एक मैलिशियस डीएनएस सर्वर जो बेसिकली हैकर का ही एक सर्वर है, जहां पर बेसिकली कोई भी इसको यूज करके अगर कोई भी लिखेगा google.com या facebook.com, तो एक्चुअल google.com या facebook.com जाने की जगह कोई मैलिशियस साइट में वो क्या करेगा, भेज देगा, जहां से बेसिकली दैट इज ए फिशिंग वेबसाइट, ओके। सो एज यू नो कि डीएनएस कैसे काम करता है, मैं तुम लोग को फर्स्ट क्लास में आई थिंक एक्सप्लेन किया था, तो ये मुझे बोलना चाहेगा हाउ डज डीएनएस वर्क्स? হ্যাঁ, মানে আমরা যে নামটা দেবো সেটার করসপন্ডিংলি যে আইপিটা থাকবে সেই আইপিটা আমাদের ফরওয়ার্ড করে দেবে, यस, সেটাই हाँ वो कौन बोलता है बेसिकली? Yes, we basically ask for the domain name to the DNS server and DNS server reply us with the IP address which I want to जिसके साथ मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ। तो अगर मेरा DNS सर्वर ही एक मैलिशियस सर्वर है तो आइदर मैं facebook.com लिखूं या google.com लिखूं, वो तो मुझे फिशिंग साइट में ही भेज देगा ना। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट? यस ओके, तो इसके अंदर एंड उसने सोचो एक काम किया, उसने डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करके भी आ गया, ठीक है। और इसको मैं क्लासलेस इसलिए रख रहा हूँ थोड़ा दिखने में भी अलग रखे इसलिए, और कुछ नहीं। देखो मैंने सोचा 9.9.9 कोई भी एक मैलिशियस, ये मैलिशियस नहीं है बट स्टिल, ठीक है। तो जो मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर टाइम में सैटरडे को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक इस सर्वर को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है। तो एट द मीन टाइम ऑब्वियसली सबके पास डीएचसीपी के थ्रू आईपी सबको मिल चुका है, एंड जब ये मेंटेनेंस होगा ऑब्वियसली मेरा सर्वर बंद रहेगा। सर्वर बंद रहने का मतलब क्या है, एट दैट टाइम किसी को भी अगर आईपी चाहिए एंड उसने हैकर ने क्या किया, पहले से ही उसको नेटवर्क से जोड़ के रखा है ना, अगर अभी किसी को भी आईपी चाहिए, पूरा सिमुलेशन में जाते हैं, किसी को आईपी चाहिए तो क्या होता है, डोरा हैंडशेक होता है ना, वो क्या करेगा, डिस्कॉर्ड मैसेज सेंड, डोरा हैंडशेक विल ऑकर, एंड क्या होगा, डोरा में क्या होता है, पहले डिस्कॉर्ड मैसेज जिसको आईपी चाहिए वो क्या करता है, स्विच को फॉरवर्ड करके उसको ब्रॉडकास्ट करवाता है, ब्रॉडकास्ट करने का मतलब सबके पास पहुंचा। नाउ द प्रॉब्लम इज क्योंकि इसका डीएचसीपी सर्वर बंद है, so that's why it cannot offer him any IP address, तो जिसका डीएचसीपी सर्वर ऑन है ओनली ही कैन ऑफर एन आईपी एड्रेस, करेक्ट। जिसमें यहाँ पर मेरा हैकर का सर्वर है, रोग डीएचसीपी सर्वर, उसने डिस्को मैसेज कर दिया और
क्या किया बेसिकली, ऑफर करने के लिए वो रेडी हो गया। तो अभी कुछ देर बाद वो ऑफर, एक मिनट देखो, अभी ऑफर करेगा, ये ऑफर कर रहा है। एंड इसको तो नहीं पता इट इज एक्चुअली रोक सर्वर और एक्चुअल सर्वर, वो तो ले लेगा, उसने रिक्वेस्ट कर दिया एंड इसका रिक्वेस्ट का इसका एक्नॉलेजमेंट मिल गया, एक्नॉलेजमेंट मिलने के साथ साथ उसको मैलिशियस डीएचसीपी सर्वर से आईपी भी मिल गया, सबनेट मास्क भी मिल गया, डिफॉल्ट गेटवे भी मिल गया, डीएनएस सर्वर भी मिल गया। करेक्ट। अब सोचो सभी में सेम केस हुआ, सभी में जितने जितने यूजर ने बेसिकली इस पर्टिकुलर टाइम में डीएचसीपी के लिए आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट किया, सब में बेसिकली इसने सबको आईपी दे दिया। अब अगर ये चालू हो भी जाता है, स्टिल जब तक मेरा ये बंद नहीं होगा या फिर से कोई रिक्वेस्ट नहीं मांगेगा, तब तक ये चेंज नहीं होगा। करेक्ट। अरे डीएचसीपी सर्वर को मैंने डायनामिक, मेरे और कोई भी सिस्टम में मैलिशियस डीएनएस आने का मतलब क्या है, मैं लिखूंगा google.com बट मुझे पहुंचा देगा कोई दूसरा जगह, facebook.com लिखूंगा मुझे फिशिंग साइट में पहुंचा देगा। ठीक है। तो ये सिक्योरिटी फ्लॉ इसको बोला जाता है डीएस, ये इसी वर्ड को बोला जाता है बेसिकली रोग डीएचसीपी सर्वर अटैक। कि मेरा स्विच में कोई भी सर्वर आके कनेक्ट होके बोल सकता है कि मैं डीएचसीपी सर्वर हूँ, मुझसे सब लोग आईपी लो, इसे मुझे रोकना है। बोलो सॉल्यूशन बोलो मुझे। आई थिंक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबको समझ आ गया। বলো। তাহলে স্যার যখন সার্ভার বন্ধ থাকবে তখন সার্ভার রিলেটেড যা যা কাজগুলো সেগুলোকে তখন স্টপ করে দিতে হবে, মানে যেমন কিভাবে করবো? ডিএইচসিপি। হ্যাঁ, বলো বলো শুনছি, বলো। যেমন স্যার আইপি অ্যাড্রেস দেওয়া বা ফাইল ট্রান্সফার বলুন বা যে কোনো সার্ভিস, সেগুলোকে তখন বন্ধ করে দিতে হবে, শুধু কম্পিউটার কিভাবে গুলো বন্ধ হলে করবো একে আমি? অপরের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবো। কিভাবে বন্ধ করবো? দেখো এটা তো সম্ভব না, বিকজ ইট ডাজন্ট ম্যাটার কি actually I can connect with the network or not, but I can send the Discord message ना। देखो डिस्कॉर्ड मैसेज भेजने से मैं रोक पाऊंगा किसी कोई भी क्लाइंट को? না না। पॉसिबल नहीं है। करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, क्या रोक सकते हैं बोलो? क्योंकि डिस्कॉर्ड मैसेज में क्या होता है, जिसको आईपी चाहिए वो स्विच को भेजता है एंड देन स्विच ब्रॉडकास्टिंग। करेक्ट। बेसिकली यही उसका डेफिनेशन, इसी बेसिकली इसका प्रॉपर्टी एंड काम करने का तरीका ही ऐसे है। सो व्हाट वी कैन ब्लॉक एक्चुअली, थोड़ा डोरा के पर्सपेक्टिव से सोचो। कोई फायरवॉल वगैरह कुछ नहीं चाहिए, जस्ट डोरा के पर्सपेक्टिव से इसको पूछो। ও মানে যদি অন্য কোনো সার্ভার হয়, ফার্স্টে তো ডিসকভার মেসেজ দিচ্ছে, এরপরে অফার যখন করবে তখন চেক করবো আদেও সেটা সার্ভার কিনা। यस करेक्ट। तो यहाँ पर जो किया जाता है बेसिकली इसी चीज को बोला जाता है डीएचसीपी। ये जो तुमने सॉल्यूशन बोला, इसी को बोला जाता है डीएचसीपी स्नूपिंग। तो डीएचसीपी स्नूपिंग इज नॉट एन अटैक, इट इज अ सिक्योरिटी मेजरमेंट। इससे क्या होता है, यू कैन प्रिवेंट एनी सर्वर एनी सर्वर फ्रॉम सेल्फ डिक्लेयरिंग इटसेल्फ ए डीएचसीपी सर्वर। ओके, कोई भी सर्वर को खुद को डीएचसीपी सर्वर बोलने से यू कैन जस्ट रोक सकते हो। दिस इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक्चुअली। ओके एवरीवन, कि मैं देखो डिस्कवर को मैं कभी भी नहीं रोक सकता, क्योंकि देखो डिस्कवर क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है, तो ऑब्वियसली इसको रोकना पॉसिबल है नहीं मेरे से। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन जस्ट बेसिकली फिल्टर आउट द ऑफर मैसेज, कि भाई जहां से ऑफर आना चाहिए उसके जगह कोई दूसरी जगह तो नहीं आ रहा, अगर आएगा तो आई विल जस्ट ब्लॉक इट। तो ये जो डीएचसीपी स्नूपिंग को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, डीएचसीपी स्नूपिंग का वो है जिसको बोला जाता है ट्रस्ट कोड। ठीक है, डीएचसीपी स्नूपिंग में क्या किया जाता है, ट्रस्ट कोड इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, कि जिस पोर्ट से बेसिकली मैं जो पर्टिकुलर डीएचसीपी सर्वर मेरा लेजिटिमेट डीएचसीपी सर्वर है, ठीक है, इसको मैं लेजिटिमेट लिख देता हूँ, लेजिटिमेट डीएचसीपी सर्वर। ठीक है, तो जो लेजिटिमेट डीएचसीपी सर्वर है इससे छोड़ के बाकी कहीं से भी ऑफर मैसेज मेरा नहीं आना चाहिए। तो डिस्कवर मैसेज को हम रोक नहीं सकते, बट ऑफर को तो रोक सकते हैं। तो हम इस पर्टिकुलर पोर्ट को ट्रस्टी बना देंगे।
तो यही है डीएचसीपी, ठीक है। बेसिकली जो मेरा लेजिटिमेट डीएचसीपी सर्वर है उसी पोर्ट को डीएचसीपी के लिए ट्रस्ट पोर्ट चाहिए। तो कोई भी दूसरा सर्वर अगर बोले कि क्या करे, ठीक है, तो क्या होगा, और स्विच अलाउ ही नहीं करेगा टाइम तक पॉज देने के लिए। एनी क्वेश्चन टिल नाउ? बोलो, ऑनलाइन में एनी क्वेश्चन? अभी त्रिजन, प्रणव, अमरम, अजेश क्लियर? অভিজিৎ, না স্যার। মানে কোনো ডাউট আছে? না স্যার। डीएचसीपी ओके, डिफॉल्ट इनेबल हो जाता है या फिर वो करना पड़ता है उसको? हमें करना होता है। ओके, हमें बोलना होगा कि व्हिच पोर्ट इज ट्रस्टेबल। तो डीएचसीपी स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करने से पहले द फर्स्ट स्टेप इज, ओके, द फर्स्ट स्टेप इज टू एनेबल द डीएचसीपी स्नूपिंग। स्विच पोर्ट सिक्योरिटी में सबसे पहले पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल किए थे पोर्ट में। सिमिलरली सबसे पहला काम ये है कि तुम क्या बोलते हैं कि उसको एनेबल करो डीएचसीपी स्नूपिंग। ठीक है, कैसे किया जाता है? कॉन्फिग टी में जाके स्विच में डीएचसीपी स्नूपिंग को एनेबल करो। कैसे किया जाता है? तो कैसे पहले चेक कर लो ऑन है या नहीं। कैसे चेक करते हैं? शो सॉरी क्या था, शो आईपी डीएचसीपी, सॉरी शो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। हाँ, व्हाटएवर। ओ अच्छा, मैं तो कॉन्फिग टी में हूँ। हाँ, शो आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग। ओके, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी इंप्लीमेंट नहीं किया है इसलिए देखो इंटरफेस ट्रस्टेड एंड रेट लिमिट में कुछ दिया हुआ नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या रहता है कि इसको कौन सा पोर्ट को तुमने ट्रस्टेबल पोर्ट बनाना है। एंड ये रेट लिमिट का मतलब है कि उस पोर्ट में एट ए टाइम कितना रिक्वेस्ट डीएचसीपी के लिए आ सकता है, दैट इज आवर रेट लिमिटिंग। ठीक है, तो सबसे पहला काम है कॉन्फिग टी में जाके डीएचसीपी स्नूपिंग को इनेबल करो। आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग, ठीक है। तो डीएचसीपी स्नूपिंग को मैंने इनेबल कर दिया। ठीक है, उसके बाद कौन सा विलान में डीएचसीपी स्नूपिंग करना है वो भी तुम्हें बोलना होगा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई विलान नहीं बनाया है। तो बाई डिफॉल्ट जो विलान 1 होता है वही देना होगा। ठीक है, आईपी डीएचसीपी, अरे यार, आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग विलान 1। ठीक है, इसके बाद इंटरफेस में जाओ। इस इंटरफेस को ट्रस्टेबल बनाना है। अगर मल्टीपल इंटरफेस को ट्रस्टेबल बनाना है तो मल्टीपल पे बनाओ। देख लो किसको ट्रस्टेबल बनाना है, मुझे इसको ट्रस्टेबल बनाना है। तो ये इंटरफेस का नाम है F0/1। ठीक है, तो इंटरफेस F0/1। उसके बाद आईपी डीएचसीपी क्या था स्नूपिंग ट्रस्ट। इस पोर्ट को ट्रस्ट बना दिया। उसके बाद अगर रीड लिमिट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, दैट इज टोटली अप टू यू। ये सेकंड में कितना रिक्वेस्ट तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो यहाँ से दे सकता हूँ। आईपी डीएचसीपी स्नूपिंग रेट लिमिट, सॉरी लिमिट रेट, क्वेश्चन वर्ड मतलब वैसे ही मिल जाएगा। लिमिट रेट, नहीं रेट आई थिंक लिखना नहीं होता, 54 कर देते हैं तो ना लिखना होता है। तो डीएचसीपी स्नूपिंग हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड नाउ। ये रेट लिमिट का क्या फायदा होता है? रेट लिमिट का फायदा ये होता है कि एट पर्टिकुलर टाइम में कितना रिक्वेस्ट आई कैन टेक, मैं कितना डिस्काउंट मैसेज रिक्वेस्ट आई कैन हैंडल एट अ टाइम। इज दैट क्लियर? तो फिर भी इससे मतलब हैकिंग से कैसे बचा जाएगा? तो नहीं, इससे कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिया गया है। इसमें हैकिंग के साथ इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है रेट लिमिट के साथ। ठीक है, ঠিক है, रेट बोलते কি বলা? मतलब एट ए टाइम कितना, सोचो मैंने एक सिनेरियो है, एक साथ बहुत सारा बंदा आईपी एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है,
तो उसको लिमिट कर दिया कि मेरा बेसिकली सर्वर के ऊपर ज्यादा लोड ना पड़े, ये उसी लोड को मेंटेन करने के लिए लिमिट, ठीक है। ट्रस्ट इज फॉर सिक्योरिटी, लिमिट इज फॉर ओवरलोड से बचने के लिए, ठीक है। अच्छा। हाँ। अच्छा, अभी क्योंकि मैंने कर दिया, ठीक है, चलो एक काम करते हैं। देखो अभी भी मेरा डीएचसीपी सर्वर यहाँ पर ऑफ है, लेजिटिमेट सर्वर अभी तक ऑफ है। बट एट दैट टाइम अगर पीसी जीरो या कोई भी सिस्टम इस नेटवर्क में आईपी के लिए रिक्वेस्ट करेगा, वो डिस्कॉर्ड तो भेज पाएगा, पर उसको ऑफर आएगा ही नहीं, क्योंकि ओनली दिस पोर्ट इज ट्रस्टेड, तो यहाँ से ही ऑफर ओनली अलाउ होगा। तो इसको सिमुलेशन में भी देखते हैं। गो टू लैपटॉप। अच्छा पहले एक बार जस्ट इसको स्टैटिक कर लेते हैं, ठीक है। सिमुलेशन कर दिया, एंड इसको हम डीएससीपी करेंगे। देखो मैंने जो बोला था कि डिस्कवर को हम रोक नहीं पाएंगे, तो देखो जा रहा है, एज इट इज जा रहा है, सबके पास जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये देखो इसने एक्सेप्ट भी किया, बट जब ऑफर आया तो ये ऑफर नहीं हुआ, ऑफर थोड़ी देर बाद आएगा। हाँ ये ऑफर किया, ऑफर को उसने स्विच ने, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट से नहीं आया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ओनली ये था डीएससीपी के लिए, डीएससीपी स्विपिंग अलाउड है, इसलिए इसको वो क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, ठीक है। तो ये मैटर कभी नहीं करेगा कि मेरा लेजिटिमेट सर्वर ऑफ है तो कोई दूसरा बंदा आके बोल सके कि मैं डीएससीपी सर्वर हूँ। अगर इस टाइम पे कोई भी कनेक्ट होने चाहेगा तो उसको आईपी मिलेगा ही नहीं, उसमें आईपी पावर वाला एरर आएगा। देखो मैंने अभी ऑन कर दिया, एकदम सही जैसा काम करेगा। सो आई होप क्लियर है सबको। हाँ सर। ठीक है, तो इसको मैं भेज देता हूँ, थोड़ा खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। ये रोग डीएसपी सर्वर है। अगर मान एक बार कंप्लीट स्विच तो हाँ बोलो। हाँ बोल रहा हूँ, अगर बाई चांस जो हैकर है वो डीएससीपी हाँ सर्वर का ट्रस्टेड पोर्ट कोई हैक कर ले तो ट्रस्टेड उसकी पोर्ट से कनेक्ट हो जाए, देखो करेक्ट करेक्ट। देखो उसके लिए तो एक ही ऑप्शन है, आई कैन ओनली इंप्लीमेंट द पोर्ट सिक्योरिटी। देखो फिर से हम पोर्ट सिक्योरिटी में वापस चले गए। आई गेटिंग माई पॉइंट। अगर मैं बोलूं कि ओनली इस पोर्ट से इसी का दिस डिवाइस कैन ओनली बी कनेक्टेड, तो कोई दूसरा बंदा कनेक्ट हो पाएगा? पाएगा नहीं पाएगा बोलो? नहीं। हो गया ना सॉल्व राजेश, क्लियर? हम्म, ठीक है, एक बार खुद ट्राई करके देखो सेम चीज। मैं स्क्रीन शेयर ही रखता हूँ।
Hello, am I audible? Okay,
do one thing, take a 15 minutes break, and then we'll start our topic, which is routing. Okay. Okay, everyone. So, Yes, sir. Okay, sir. take a 15-minute break, and then we'll start our next 2 hours topic. सर एक बार स्क्रीन शेयर हो गया हाँ? जो स्क्रीन राजेश, हाँ वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए थोड़ा सा वो कमांड में दिखाते हैं वो अच्छा कमांड चाहिए ना? हाँ, ठीक Sir, है, ठीक screen, sir, है। screen sharing on. पीकेडी फाइल ऐसे ही मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ। अब दिख रहा है? इज इट विजिबल? Yes, sir. Thank you. तो 5:15 से स्टार्ट करेंगे क्लास। हाँ, जो भी नोट करना है कर लो। स्क्रीन नहीं दिख रहा अच्छा স্যার বলো বলো। স্যার একটা প্রবলেম হচ্ছে প্যাকেট ট্রেসারে না মানে যাই সুইচ নিচ্ছি মানে কানেক্ট করার পর ভিল্যান 1 এর বাইরে চলে যাচ্ছে। এবার ভিলেন ওয়ানের বাইরে চলে আসছে বলতে? মানে আগের বারে হচ্ছিল না শো ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল করলাম তো আমাকে ভিল্যান হুম, হুম। দেখাচ্ছিল না, মানে হুম। ওইখানেই হচ্ছিল। 4টে পোর্ট আমি বাইরে কানেক্ট করলাম 4টে কম্পিউটারের সাথে, তো হুম। ভিলেন 1 এর বাইরে চলে যাচ্ছে। ভিলেন ওয়ানের বাইরে চলে আসছে? এরকম তো হওয়ার হ্যাঁ স্যার, কথা না। এইরকম হচ্ছে, আমি দেখাচ্ছি। হুম, হুম।
স্যার ভিডিওটা চালাচ্ছি। হুম। স্যার এখানে মানে 4টে কানেক্ট করা আছে, তো এখানে 5 থেকে দেখাচ্ছে, আর এইগুলো এখানে শো করছে না। আরে না, তুমি তো ইয়ে দেখছো, ভিলেন দেখছো। ভিলেনে কেন দেখাবে? শো ভিলেন ব্রিফ না, শো ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল। ওকে, কমান্ড হচ্ছে শো ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল, ভিলেন দিয়ে ভিলেন দেখে। হ্যাঁ স্যার, কমান্ড মানে হচ্ছে ম্যাক, শো ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিল। হ্যাঁ বলো, হ্যাঁ স্যার, শুনছি। কিন্তু ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিলও কিছু শো করছে না, মানে করবে না তো, যেরকম। কারণ তোমার তো বাই ডিফল্ট একটাই ভিলেন আছে, ভিলেন ওয়ান। আর তার তো কোনো ভিলেন নেই, বানাওনি তো আর কোনো ভিলেন। না না, ম্যাক অ্যাড্রেস টেবিলে বলছি। ব্যাক অ্যাড্রেস টেবিল তো তখন দেখবে যখন তুমি কিছু কমিউনিকেট করাবে না, তারপরে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। হুম। আমি কি বলেছিলাম, যতক্ষণ আইপি না দেবে, কমিউনিকেশন না হবে, আর্ট টেবিল তৈরি হবে না। আর্ট টেবিল না তৈরি হলে ম্যাক অ্যাড্রেসও আসবে না, তাহলে ক্যাম টেবিল আসবে কি হবে? হুম, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। বুঝতে পারলে? হুম হুম হুম। হ্যাঁ স্যার, এটা হয়ে গেছে। হয়েছে, ওকে ঠিক আছে। 5টা 15 থেকে স্টার্ট করছি, ঠিক আছে। ওকে।
Hello, am I audible? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So let's start about this new topic. So till now we have understand all of the things that we have to know about the switches. Okay. And from today's on, we will start learning about the router. Why router is needed basically, and basic. अच्छा मैं क्या तुम लोग को ये दिखाया था? There are two switches and the two